है तैरने का। और मुझे वो सामने वाले स्थान पे ना मेरे दोस्त लोग तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर अंकल जी ना छाता उनके बावजूद पूरा भीग गया है। और साथ ही साथ पानी का स्तर देखो पूरा। भाई अगर घूमना भी चाहोगे तो इस बरसात में घूमोगे तो कैसे घूमोगे? छाता लेके नज़ारों का इंतजार भी करना चाहोगे तो कैसे? सबों की यान 11 नंबर की गाड़ी, यहाँ तक कि पुलिस कर्मचारी सब के सब आ गए। और ऊपर से आप देख रहे हो ताल बिल्कुल गायब हो गया है, यानी ये झरने की टाइप की होती है जो नालों की होती है। साथ साथ गाड़ियों की भी ना भाई इतनी तेज आ रही है क्या बताऊँ। ऊपर से देख रहे हो गाड़ी कहीं भी पार्क कर रहा हूँ, डिमांडेड वाली चीज़ है भाई। यहाँ तक कि नैनीताल की जो पूरी एरिया है बारिश से ना भाई पूरी लबलबान हो चुकी है। और पानी का स्तर भाई तुम्हें क्या ही बताऊँ, जो जल स्तर है ना वो ये लेवल से ये लेवल। दोस्तों सुबह का समय है और सुबह सुबह मैं तलीताल बाजार में पहुंचा हूँ। आज मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि सुबह सुबह मेरा मॉर्निंग रूटीन है तैरने का। और मुझे वो सामने वाले स्थान पर ना मेरे दोस्त लोग तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर अंकल जी ना छाता होने के बावजूद पूरा भीग गया है। और साथ ही साथ पानी का स्तर देखो पूरा बढ़ चुका है, ऊपर लेवल आ चुका। और मछलियाँ जो आपकी फेवरेट है घूमने के बाद आप देखते हो उसको देख के मज़ा ही आ रहा है। चच्चू सर में पैसा लेके घूम रहे हैं, आई थिंक थोड़ा सा हिल चुके हो। और अब मैं जाता हूँ तैरने। तैरने वाला जो स्थान है ना वहाँ पर काफ़ी लोग तैर रहे हैं, अपन भी तैरने आया हूँ। लोग आप यहाँ से बहुत तैरते नहीं हैं, ये देखो लगातार जैकेटें दिखती और सब के सब भाई आगे निकल गए। मेरे हिसाब का बंदा यहाँ कोई है ही नहीं, टक्कर का कहते हैं ना जैसे, क्योंकि मैं इकलौता ऐसा बंदा हूँ जो बहुत खतरनाक तैरता हूँ। और ऊपर से देखो यहाँ पर सेफ्टी के लिए क्या क्या पर्पज़ की चीज़ें रखी है जो तैरना आएंगे ये चीज़ें। और मैं भी अब सेफ्टी के मातीब तैरना शुरू करता हूँ, फिर ताबड़तोड़ तैर देता हूँ। आज खतरनाक कहते हैं ना जिसे, वैसा तैरने तुरने के बाद भाई वापस ही बारिश जो है हल्की हल्की सी छिटे मीटे टाइप के होते हैं ना वैसे होने लगी है। तो टाइमली अब घर को जाते फिर शाम के समय या दिन के समय जब भी मौका मिलेंगे ना तब घूमने निकलेंगे। मैं ना शाम का समय देख रहा हूँ फिर से हल्की हल्की छींटे पड़ने लग गई, मतलब कोई राहत ही नहीं है भाई। अगर घूमना भी चाहोगे तो इस बरसात में घूमोगे तो कैसे घूमोगे? छाता लेके नज़ारों का इंतज़ार भी करना चाहोगे तो कैसे करोगे भाई? मैं तो चाह रहा हूँ हल्का हल्का एक वॉक हो जाएगा करके, क्योंकि आजकल सुबह रनिंग हो नहीं पा रही है, एक स्विमिंग हो पाती है, दैन उसके बाद एक शाम का हल्का वॉक होता है। जिम वगैरह जा नहीं पा रहा हूँ, तो सारी की सारी चीज़ें इतनी खतरनाक हो रही है क्या बताऊँ। ऊपर से देखो समवन पार्किंग गाड़ी लाई का उसके घर की होगी जैसे। अब ऐसे कोहरे में आपको क्या पसंद आता है एक बात बताओ, और आपको ये कोहरा पसंद है तो यस लिखना कमेंट सेक्शन में। नहीं है भाई पहुँच तो गया हूँ। देखो कैसे लोग खड़े हैं यार, बारिश से बच रहे हैं। कितनी तेज़ बारिश हो रही है, अचानक घर से निकला और ताबड़तोड़ बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं तो सोच रहा हूँ कि यार थोड़ी देर यहाँ पर वेट करा जाए और ये बारिश से बचा जाए, और वो जो पर लोग खड़े हैं ना वहाँ पर खड़े हो आ जाए, क्योंकि इस बारिश में अगर मैं भीग जाऊँगा तो मेरी मम्मी जो है ना तूफान वेल बन जाएगी मेरे लिए। तो भाई ऊपर से लोगों को भाई बचने के लिए ना शेल्टर टाइप का भी चाहिए होता है। वो शेल्टर मेरा अभी इंदा फार्मेसी में मैं वहीं बैक टू कर लेता हूँ। और इतनी ताबड़तोड़ बारिश को ना थोड़ा सा दूर रहता हूँ, हल्की हो जाएगी तो फिर ऊपर का और प्रस्थान करते हैं यार, क्योंकि इतनी ताबड़तोड़ बारिश का ना भाई सुबह भी ऐसी बरस थी शाम को भी ऐसी। अब हल्की हुई है बारिश, अच्छा खासा वहाँ पर रुक गए। और बारिश ऐसे तड़ाके की थी मैं तुम्हें क्या बताऊँ। जैसी बारिश रुकी सबों की यान 11 नंबर की गाड़ी, यहाँ तक कि पुलिस कर्मचारी सब के सब आ गए। और ऊपर से आप देख रहे हो ताल बिल्कुल गायब सा हो गया है। पैरेट्स ऑफ कैरिबियन वाली मूवीज़ फिर से देखने का मन करने लगा है मुझे ऐसे मौसम को देख के। ऊपर से जाम, आपको पता ही है मौसम, यार क्या कहूँ इस मौसम का मैं। एक्चुअल में ना ये एरिया तो भाई शाम के समय तो टोटली ही फुल रहती है, टोटली। ये देखो अभी फिर से। और उसके साथ साथ भाई यहाँ पर ना भीड़ वगैरह, बरसात में भी कमी हो रही है तो समझ लो कि कल परसों छुट्टी होने वाली है, वो भी बेहतरीन। और जो नैनीताल हो फिर हल्का हल्का करके पैक हो जाएगा। अगर आप नैनीताल घूमने का आजकल में सोच रहे हो तो प्री बुकिंग करा लो दोस्तों, क्योंकि अदरवाइज़ आप भी बाहर फंस सकते हो बारिश में। आपको यहाँ पर रहने का मौका मिल सकता है आउटर, वैसे तो होटल वगैरह मिल ही जाते हैं, फिर भी एक्चुअल में वेरी कॉस्टली मिलेंगे। और साथ ही साथ ये नज़ारे अनोखे हैं, खूबसूरत है। तो थोड़ा वॉक करके आते हैं भाई। ये हो क्या रहा है नैनीताल में, फिर से अनोखी चीज़ें देखने को मिल रही है। कि टोल में हंगामा पै रहा है, कोई लाइन अगर 2-3 लग जा रही है। और ये भाई कहाँ जाएगा जल्दी, आई डोंट नो। वैसे भी उसको भी आगे का अनुभव नहीं होगा कि आगे कितने लंबे लाइनें करके हॉर्न मारते जा रहा है। यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा ही देख लो भाई, शोरूम तो यहीं लगता है एक्चुअल में। लोग जाने के लिए तरस रहे हैं नैनीताल को। पहले तो रिक्शे में ऐसा होता था कि भाई आदमी भीगते भी जाता था, नाउ और सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट। बट भाई आज तो हॉन्टेड वाला माहौल हो गया है नैनीताल का फिर से। एक्चुअल में ना अगर ये बिल्कुल सुनसान सी हो रही होती बेटा तो यहाँ पर भाई हल्का सा अंधेरा हो रहा था और ऐसा ही कोहरा लगा होता फिर तो भाई नैनीताल को कोई जाता ही नहीं यहाँ से, क्योंकि ना जिस हिसाब का माहौल है हॉन्टेड वाली फीलिंग आती है। ऐसा ठंडी में हो जाता है
हाँ, और एक्चुअल में फिर वही राज मूवी का वही सीन आता, कौन है एक्चुअल में कौन है। जैसी बारिश हुई आवाज़ तो भाई पानी की तगड़ी आ ही रही है, यानी झरने की टाइप की होती है जो नालों की होती है, साथ साथ गाड़ियों की भी ना भाई इतनी तेज़ आ रही है क्या बताऊँ। ऊपर से देख लो गाड़ी कहीं भी पार्क कर लो, और कुछ महीने अब ऐसे ही रहेगा वहाँ, यानी कि अब आपको 3 महीने इसका वेट करना पड़ेगा। 3 महीने लगातार बारिश बरसती रहेगी, उसके बाद जाके ये मौसम में कुछ सुधार आएगा, जस्ट लाएगा खतड़ुए के बाद, यानी कि जब यहाँ पर नंदा अष्टमी का मेला समाप्ति की ओर होगा ना, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। और साथ ही साथ ये जो नीले पीले हरे नीले वाले रेनकोट हैं ये आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे, मगर बेहतरीन चीज़ इसमें से क्या पता तुम्हें दोस्तों, अगर तुम रियल वाला विंड शीटर वगैरह वगैरह लेते हो, विंड शीटर हो गया, रेनकोट हो गया, वो उतनी सेफ्टी नहीं करता जितना ये पोंचो कर देता भाई। एक छुरा भाई अंदर पानी नहीं आता, कहीं बैठ भी सकते हो गीले में। अगर नैनीताल आ रहे हो तो ये चीज़ आप ले लो, 100 रुपये का, जस्ट मात्र 100 रुपीज़। वैसे तो मार्केट में 50 रुपये का ही मिल जाता होगा, मगर जस्ट लाइक 100। और उसके बाद बारिश बढ़ी है तो उसके पहन के घूम सकते हो यार आराम से, एक्चुअल में ना। फिर उसके बाद बाइक में भी घूम सकते हो, किसी में भी घूम सकते हो, तो आप भीग नहीं सकते उतना जितना आप सोचोगे। और ऊपर से थोड़ा सहजक होकर घूमिए भाई, आजकल लैंडस्लाइड ऐसा हो रहा है ना आपको कि आप हाईवे में या कहीं भी हो सकते हो, फंस सकते हो। तो जब बारिश पड़ रही है तब तो गाड़ी वगैरह मत चलाना, बाइक वगैरह मत चलाना, अदरवाइज़ तुम्हारी जो स्थिति है ना बड़ी गंभीर हो जाएगी। और ऐसे कोहरे में क्या पता तुम्हें बाघ वगैरह से भी मुलाकात हो गई तो ये गलती आपकी हो सकती है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ। देखो बेहतरीन डॉगीज़ भाई, अपने डॉगीज़ को बैठा रखा यार। मैं भी सोच रहा हूँ डॉग्स पाल लेता हूँ छोटा छोटा सा, उसके साथ उसको अपने को साथ ऐसे ही घुमाता हूँ मस्त करके, और उसके साथ ट्रैवल करूँगा। और तुम इसको थोड़े थोड़े करके यार व्यू थोड़ा हाइपर करोगे तो पैसा वगैरह आ ही जाएगा, जिससे कि तुम्हारे साथ मेरा घूमने का प्रोग्राम जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी डॉग्स वगैरह अनदर चीज़ होगा ना भी। और साथ ही साथ भाई माल लोड का बातों को क्या ही कहूँ, माल लोड में तो उसको वैसे ही पैदल ही घुमाऊँगा फिर। तो अब मुझे ऐसे लगता है नैनीताल की जो भीड़ बढ़ती दिखने लगी है, क्या पता है बारिश अगर पड़े तो फिर छूट जाए। वैसे ना आज का प्रोग्राम सब होगा कैंसिल टाइप का हो गया होगा, यानी ये मूड खराब वाला होता है ना। नहीं भाई डांस भी कर रहे हैं क्यों कहूँ, क्योंकि भाई ये बारिश पड़ने के बाद लोग भाई गीले होके कहाँ घूमेंगे। यहाँ तक कि अभी तो एक बंदी यहाँ पर डांस कर रही थी, आई थिंक मेकिंग अ रील लाइक आ हीरोइन टाइप से। मेरे को बंदा भी अब जैसे बॉलिंग कर रहा था ना वैसे भागते आ रहा है। ये शाहरुख खान, क्या आप भी ऐसा करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट सेक्शन में बताना, आप भी ऐसा करना चाहोगे? मैं ना भाई इधर की ओर को उजाला टाइप का लगने लग गया। जो मौसम है उसका तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, डिमांडेड वाली चीज़ है भाई। यहाँ तक है कि नैनीताल की जो पूरी एरिया है बारिश से ना भाई पूरी लबलबान हो चुकी है। और पानी का स्तर भाई तुम्हें क्या ही बताऊँ, जो जल स्तर है ना वो ये लेवल से ये लेवल आ रहा है, करीबन एक दिन में ना 4-5 इंच या 6 इंच जो पानी का स्तर वो बढ़ते जा रहा है। तो समझ सकते हो किस लेवल पर बारिश पड़ रही होगी। और लोगों को ना भाई वैसे तो स्विमिंग करने में मज़ा आता है, मगर नैनीताल में आउटर को स्विमिंग अलाउ है नहीं, तो स्विमिंग करनी है तो कहीं और जाइए पूल वगैरह में, और भीगना है तो नैनीताल आइए, क्योंकि पानी में भीगने के बाद जो माहौल बन रहा है भाई मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तैरना में मज़ा आता मगर मुझे पानी में भीगना अच्छा नहीं लगता। तो हम ना सोच रहे थे कि आज इधर बैठने की, बट इधर तो पूरे क्या मौसम के साथ साथ एरिया सब बेकार से हो रहा है। बैठने के लिए पूरी गीली एरिया है, और साथ ही साथ देख लो पूरा नज़ारा डूबा सा है। और एक गाना याद आ गया मुझे, डूबा रहता हूँ भाई। मौसम तो उमदा है मगर डूबा वाला सीन पूरे के नैनीताल में ही हो रहा है। आप अगर आओगे तो इस गलियों में डूब भी जाओगे, बारिश में भीग भी जाओगे और मनमोहक हो भी जाओगे, तो आपको सारी की सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली है। वैसे अब मेरे को ऐसा लगता है छाता खोलने की ज़रूरत नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप छाता खोलते तो आप भी क्या ही करोगे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर यहाँ पर तो रुकने के बाद क्या माहौल बनता है, वापस की ओर जाना पड़ता है या कुछ भी करना पड़ता है। मैं तो गया था रोटरी पॉइंट में आता है तो मोड़ो छाता जी, मेरे को बोल दो कोई बात नहीं, भीगेंगे आए हैं तो भीग के ही जाएंगे। पर यार देखो परसों तक का क्या हो रहा था, सीन देख रहे हो आप, द लेवल इज टोटली डिफरेंट। और सामने से जो कोहरा है नैनीताल को ऊपर बढ़ रहा है, वो बीच में खुल भी जा रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मगर ये मेरे लेवल की नहीं है, वो अलग ही लेवल का बनता था। और साथ ही साथ देखो मौसम। चलो यार अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर विरासते, फिर उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ फ्लैक्सिन तली की ओर ही बढ़ लेते भाई, क्योंकि वेदर इज टोटली डिफरेंट टाइप। लाओ मेरे को दे दो था, घर को चले जाऊँ। हल्का सा भीग तो गया था बट नहीं दोस्त, सामने देख लो मौसम लाइटली करके खुलते जा रहा है भाई। मौसम उमदा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा यार। ये हल्की चीज़ जो छींटे पड़ रहे हैं जो मुझे भिगा रहे हैं, अपने आगोश में ले रहे हैं, मुझे थोड़ा सा तृप्त कर दे रहे हैं भिगा के भाई। पूरा का पूरा ना जो चीज़ें वो
मत होश करने वाली हो रही है और पानी का कलर जो है ये एकदम लाइट लाइट टाइप का हो रहा है। बस वो देखने के लिए अभी बैठा तो हूँ, बस मौसम खुल जाएगा तो मज़ा और दूसरा तीसरा आ जाएगा। तो इसके बाद भाई बारिश तेज़ ना हो जाए, अभी तो हल्की सी रुकी है, इसलिए मैं सोच रही घर की ओर को चले जाए। तो भाई माल रोड के हालात बारिश से बड़े बेकार हो रहे हैं। नैनीताल घूमने आ रहे हो तो आराम से आना और कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जरूर लेके आना, क्योंकि भाई बड़ा टफ हो रहा मामला है। पोंचो तो जरूर लाना। देखो भाई पोंचो वगैरह जरूर लेके आना, क्योंकि भीगने भागने से आप बच जाओगे। और साथ ही साथ नैनीताल से हल्के से रूबरू हो जाना। और मिलते हैं फिर तुम्हें कल, क्योंकि अब हम भी बैक टू पवेलियन कर लेते हैं। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन और शेयर करना ना भूले। ओनली ऑन प्रियोलियो ब्लॉग्स या @ नैनीताल बाबा ब्लॉग्स में। सो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।